नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन इट्स कंजर्वेशन कल्टीवेशन टॉपिक ये देख रहे हैं हम। तो मेडिसिनल प्लांट के बारे में जो जानकारी धीरे धीरे होती गई, पहले कुछ सामान्य डिसीज जैसे कि फीवर, कोल्ड, कॉफ, हेडेज इत्यादि रहते थे इससे रिलेटेड प्लांट्स के बारे में। फिर धीरे धीरे इससे बीमारियों से रिलेटेड प्लांट्स के बारे में जानकारी हुई। ट्राइबल पीपल उनका उपयोग कंजर्वेशन कल्टीवेशन करने में लगे। मॉडर्न पीपल धीरे धीरे फिर एलोपैथिक की तरफ डेवलप हुए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन्हीं हर्बल प्लांट्स का उपयोग किया जा रहा है और जिसकी जानकारी हमें बहुत ज़्यादा ट्राइबल पीपल से ली है। और बहुत बीमारियां जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, मलेरिया, इनका इलाज हर्बल मेडिसिन के द्वारा ही किया जा रहा है। अवेयरनेस अबाउट क्लोथ्स एंड एजुकेशन, सिविलाइजेशन के साथ साथ क्लोथ्स का जो मैन्युफैक्चर्स है या कल्टीवेशन है इसके बारे में प्रिमिटिव पीपल से लेकर मॉडर्न पीपल तक के अवेयरनेस आती गई और वर्तमान में प्लांट्स का कल्टीवेशन कंजर्वेशन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ इन फाइबर्स का उपयोग क्लोथ्स इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ईटीसी में, साथ ही साथ में गारमेंट्स के रूप में कमर्शियल्स यूज़ किया जा रहा है। जैसे जैसे स्पोकन लैंग्वेज का विकास हुआ उसके साथ साथ ही राइटिंग की जाने लगी और राइटिंग के लिए भाषा, लिपि और संसाधनों के लिए प्लांट से बने हुए कलम और इंक, कलर के लिए प्लांट्स एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ लिखने के लिए प्लांट्स लीफ, भोजपत्र इत्यादि का उपयोग किया जाने लगा। फिर डेवलपमेंट के साथ साथ प्लांट्स फाइबर से बने हुए पेपर का यूज़ किया जाने लगा। इसी तरह सिविलाइजेशन एजुकेटेड होते चले गए। जैसे जैसे कलम के लिए बेम्बोस भोजपत्र, प्लांट्स पत्ते और इंक के लिए इंडिको फ्लोरा प्लांट्स की एक्सट्रैक्ट यूज़ किए जाने लगा। बाद में सिंथेटिक इंक, जेल इंक, पेन, पेपर ईटीसी डिफरेंट टाइप्स की ये इनका विकास होते गया। इस आधार पर हमें प्रिमिटिव पीपल से, ट्राइबल पीपल से, हमारे धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ और उनके की का काम कर रहे हैं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ इथनो बोटनी या इथनिक टू मॉडर्न पीपल। सिविलाइजेशन होने के साथ साथ जो टेक द कॉन्सेप्ट दिमाग में आने लगा, साथ साथ बिजनेस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे डिफरेंट ब्रांचेस में कमर्शियलाइजेशन होते गए और इसी कारण एडवांस टाइप ऑफ आर्टिकल का विकास हुआ। जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, फैक्ट्रीज है, ईटीसी इन्वॉल्वमेंट में होता चला गया। पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, ब्रांचेस मल्टीप्लाई करने के लिए, रोल ऑफ द इंटरेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मनी के बारे में अवेयरनेस आदि इत्यादि वर्तमान में बिजनेस का एक नया प्रारूप तैयार हो गया। इम्पोर्टेंट में उपयुक्त जो सभी ब्रांचेस है, ये डेवलपमेंट और इवोल्यूशन से अवेयरनेस करने आने के कारण जो ह्यूमन है अकेले न रहते हुए एक ग्रुप में, फैमिली के रूप में, सोसाइटी के रूप में संगठित होते चले गए और सोसाइटी का निर्माण हो गया है। क्योंकि यह सारी जो ब्रांचेस है अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई जा सकती है, अतः इस एक दूसरे पर डिपेंड रहते हुए एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाने से एक कल्चर सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार से जो इथनोबोटनी है, इथनोबोटनी के द्वारा रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होते गए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं पहले से हम देखते हैं। पहला पॉइंट था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, फिर सिविलाइजेशन ऑफ इथनिक टू मॉडर्न पीपल एंड सोसाइटी, ये फर्स्ट पॉइंट था कि जिसमें रोल ऑफ इथनोबोटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था डिमोस्टिकेशन। थर्ड पॉइंट था प्लांट्स यूज बाय फूड। फोर्थ पॉइंट था इथनोबोटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में। फिर फिफ्थ पॉइंट था ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर्स ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड। फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डेवलपमेंट ऑफ कल्चर्स, रिलीजन्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड इट्स कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन। नेक्स्ट पॉइंट
अवेयरनेस अबाउट क्लोथ्स एंड एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट फिर कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ इथनिक टू मॉडर्न पीपल एंड देन इसका इम्पोर्टेंट। तो ये सब पॉइंट जो है वो एथनोबॉटनिकल का रोल प्ले करती है काय में, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए ये एथनोबॉटनी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा एथनिक जो सिविलाइजेशन है, एथनिक मॉडल पीपल टू एंड सोसाइटी के बारे में। तो इसमें क्या हुआ था जो इथनोबॉटनिक पीपल है इनके सिविलाइजेशन होने में प्रेजेंट प्लांट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कौन सा रोल प्ले करते थे वो? एक टीचर्स का एंड गाइड का रोल प्ले करते थे। कौन? प्लांट्स। क्योंकि जो क्रमशः धीरे धीरे अपनी जरूरत के लिए जो मनुष्य है वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करता था। तो जो आवश्यक खाद्य सामग्री है, ब्रांचेस है, प्लांट्स है, इनकी खाल है, इन वृक्षों की छाल है, इनसे पेड़ों की टहनियों से निर्मित जो तिरछे ऊंचे प्लांट्स है, इनके ग्रुप्स को देखते हुए ग्रुप में रहना सीखा। फिर उसके बाद डेमोस्टिकेशन देखा हमने। तो डेमोस्टिकेशन में जो अनसिविलाइजेशन इथनिक पीपल का नॉलेज था, आवश्यकता न होने के कारण जो चीज़ों के उपयोग है इसके बारे में बेहद कम नॉलेज था। जिससे क्या हुआ, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी उनके निर्माण के लिए प्लांट्स की उपयोगिता में समझ में आती गई, वैसे वैसे मनुष्य की निर्भरता प्लांट पर बढ़ती गई। और चाहे बाजार हो या फिर उसके निर्माण हो, ईंधन के रूप में हो, घरेलू चीज़ें हो, अनाज के रूप में हो, या कंटेनर के रूप में, या बर्तन, बैठने के लिए पार्टी, इनके दरवाजे, खिड़कियां, घर के अंदर की सजावटें क्रमशः यही प्लांट पर डिपेंड होने लगी और प्लांट का महत्व समझ में आने लगा। देन उसके बाद प्लांट का यूज़ फूड के रूप में कैसे किया जाने लगा। तो जो अनसिविलाइजेशन है, नॉन वेजल पीपल जो थे वो कच्चा फ्रेश मीट भोजन के रूप में यूज़ करते थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे उनका पका हुआ भोजन करना सीख गए वैसे वैसे फिर वो सेरल प्लांट्स आदि को लेते थे। लेकिन इन्हें हमेशा सरलता से उपलब्ध नहीं होते थे क्योंकि उनको दूर दूर जाना पड़ता था उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। फिर ये फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स और सेरल्स को उत्पन्न करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए इनकी सोच विकसित हुई जो कि सिविलाइजेशन पर इम्पोर्टेंट प्रभाव डाला। फिर उसके बाद इथनोबॉटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट और क्राफ्ट के रूप में। तो जो इथनिक पीपल थे वो धीरे धीरे क्राफ्ट की सोच को विकसित करते हुए, जिसमें उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को डिपेंड करते थे। ब्रश कलम बनाने के लिए, पेन्स बनाने के लिए टहनियाँ ड्रस प्लांट से ही प्राप्त करते थे। साधन का उपयोग किया जाता था इनके भौगोलिक सोच के आधार पर चित्रकारी, लकड़ी, मिट्टी, ईटीसी से तरह तरह की आकृतियाँ ऐसे आर्टिकल्स बनाए जाते थे जो उनकी कला के प्रति इंटरेस्ट को शो करते थे। इसी प्रकार क्राफ्ट के अंतर्गत कई तरह की बॉम्बस, कोन्स, फ्लावर्स से निर्मित होते गए। फिर उसके बाद देखा हमने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर में था। तो जो पहले एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी न होने के कारण बहुत कम संसाधनों द्वारा आवश्यक प्लांट्स पर सेरल्स प्लांट्स उत्पन्न किए जाते थे, जिससे बहुत सीमित सेरल्स ही उत्पन्न किया जाता था और काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होते थे। इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड रहना पड़ता था। फिर क्या हुआ, जो ट्राइबल पीपल है कुछ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते थे जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाने लगी। इसके अतिरिक्त जो पैचेस फॉर्म में थे, फॉरेस्ट के बीच बीच में खेती करते थे। इसीलिए उन्होंने खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक नया बेस तैयार किया जिसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर से आधुनिक उपकरणों द्वारा खेती करना प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड रिलीजन्स। तो कल्चर्स और रिलीजन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सिविलाइजेशन के साथ साथ जो संस्कृति है, सभ्यता का विकास हुआ। नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट सभी जगह पर वहाँ पे ट्रेडिशनल उत्सव या वैवाहिक कार्यक्रम दिखाई देने लगे। अवेयरनेस के साथ साथ धार्मिक भावना भी बढ़ी, जिससे क्या हुआ, पीपल जो है वो एक सुपर नेचुरल पावर को मान्यता देने लगी है। सुपर नेचुरल मान्यता पावर सामने आई। उसे भुगतान का नाम दिया गया क्योंकि इंडिया की जो अधिक से अधिक खेती की जाती है उसे अलग अलग त्योहारों या सीजन्स के रूप में सीजन्स पर मनाए जाते हैं। फिर इससे क्या हो गया, कल्चर, रिलीजन्स और सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद हम देखा नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन इट्स कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन। तो जो मेडिसिनल प्लांट है इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे होती गई। पहले से जो डिसीज थी वो फीवर, कोल्ड जो भी थे वो सब रिलेटेड थे प्लांट्स के बारे में। फिर इन प्लांट्स के बारे में धीरे धीरे जानकारी प्राप्त हुई, इससे मेडिसिन बनाने लग गए।
मॉडर्न पीपल धीरे धीरे एलोपैथिक से डेवलप हुए, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में हर्बल प्लांट्स है इसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे जानकारी हमें बहुत ज़्यादा ट्राइबल पीपल से ली है। और बीमारियां जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, मलेरिया, ETC हर्बल प्लांट्स के द्वारा ही यूज़ किया जा रहा है इनकी मेडिसिन के रूप में, एज ए मेडिसिन के रूप में। फिर देन उसके बाद हम देखें अवेयरनेस अबाउट क्लोथ्स एजुकेशंस। तो जो सिविलाइजेशन के साथ साथ क्लोथ का मैन्युफैक्चर है, कल्टीवेशन है, इनके बारे में प्रिमिटिव पीपल से मॉडर्न पीपल तक के जो अवेयरनेस है वो आती गई। और वर्तमान में जो प्लांट्स है उसका कल्टीवेशन और कंजर्वेशन किया जा रहा है। इनके साथ साथ जो फ्लावर या क्लोथ है, इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ETC में भी गारमेंट्स के रूप में कमर्शियल्स यूज़ किया जा रहा है। जैसे जैसे स्पोकन लैंग्वेज का विकास हुआ, साथ ही साथ राइटिंग की जाने लगी। राइटिंग के लिए भाषा लिपि का संसाधनों का उपयोग हुआ, जो कि प्लांट से बनाए गए। प्लांट के कलम और इंक कलर बनाने के लिए प्लांट एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया गया। साथ साथ लिखने के लिए प्लांट लीव्स, भोजपत्र इत्यादि का उपयोग किया जाने लगा। फिर डेवलपमेंट के साथ साथ प्लांट्स फाइबर्स बनने हुए, पेपर का यूज़ होने लगा। इसकी तरह सिविलाइजेशन और एजुकेशन चलता गया। जैसे जैसे कलम और बैम्बूस भोजपत्र प्लांट्स के बड़े, इंक के लिए इंडिगो फ्यूरा प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाने लगा। और सिंथेटिक इंक, जेल इंक, पेपर, ETC का उपयोग किया जाने लगा। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, फिजी, रिसर्च वर्क, मैनेजमेंट वर्क, डिफरेंट हायर एक डिग्री की भाषा के आवश्यक ऊंचाइयों तक पहुंच गया। फिर उसके बाद में प्रिमिटिव पीपल्स को, जो ट्राइबल पीपल्स हमारे धार्मिक ग्रंथों से ही प्राप्त हुए, हमारे लिए की का काम कर रहे हैं जो। फिर उसके बाद हमने देखा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ इथनिक टू मॉडर्न पीपल। जो सिविलाइजेशन होने के साथ साथ जो गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट दिमाग में आने लगा, साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे डिफरेंट ब्रांचेस कमर्शियल शुरुआत किए, जिसके कारण एडवांस टाइप्स एग्रीकल्चर्स का विकास हुआ। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फैक्ट्रीज, ETC का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। और वैसे 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 ही सुरक्षित रखने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, रोल इन द इंटरेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मनी, इनके बारे में अवेयरनेस आदि। और वर्तमान में बिजनेस का एक नया रूप तैयार हो गया। इसके बाद इम्पोर्टेंट देखें तो जो उपरोक्त सभी जो पॉइंट्स थे उनके इम्पोर्टेंट के आधार पर उपरोक्त सभी ब्रांचेस के डेवलपमेंट और रिवोल्यूशन अवेयरनेस आने के कारण ह्यूमन अकेले न रहते हुए ग्रुप में, फैमिली के रूप में, सोसाइटी के रूप में संगठित होते चले गए। सोसाइटी का निर्माण हो गया। फिर क्योंकि जो सारी ब्रांचेस है वो अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती या अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं चला जा सकती, अतः एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार से इथनोबॉटनी रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में, या फिर हम कह सकते हैं इसे जो रोल ऑफ इथनोबॉटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का विकास हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे रोल ऑफ इथनोबॉटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।